नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KPGK में, जहां हम रोजाना सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 33, जिसमें क्या पूछा गया है कि वीसी मिश्रा के अनुसार अरावली प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं किया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा जिला है जो किसमें शामिल नहीं किया जाएगा? अरावली प्रदेश में। ये वर्गीकरण किसने किया है? तो वीसी मिश्रा द्वारा। ऑप्शन नंबर अ है उदयपुर, ऑप्शन नंबर ब है राजसमंद, ऑप्शन नंबर स है डूंगरपुर और ऑप्शन नंबर द है बांसवाड़ा। यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया कि वीसी मिश्रा द्वारा 1977 में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया गया था। उन्होंने कितने भागों में बांटा? तो कुल 7 भागों में भौतिक प्रदेशों को बांटा था। सबसे पहला कौन सा था? तो उत्तरी नहरी प्रदेश। उत्तरी नहरी प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल किए? तो उत्तरी नहरी प्रदेश में अपने गंगानगर, गंगानगर के बाद में अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में हनुमानगढ़, ये 3 जिले किसमें शामिल किए? तो उत्तरी नहरी प्रदेश में गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये 3 जिले किसमें शामिल किए? तो उत्तरी नहरी प्रदेश में। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है शुष्क मरुस्थल। मरुस्थल जो अपने मरुस्थलीय भाग था उसे कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। 2 भाग कौन से थे? तो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, ठीक है। तो ये दोनों इनके अलग अलग वर्गीकरण थे। कौन कौन से? तो शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में कौन कौन से जिले शामिल किए? तो जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी, ये 3 जिले किसमें शामिल किए? तो शुष्क मरुस्थल में। उसके बाद अर्ध शुष्क मरुस्थल है, उसमें कौन कौन से जिले शामिल किए? तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में चूरू, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, डीडवाना, कुचामन, इस प्रकार से ये जिले अर्ध शुष्क मरुस्थल में शामिल किए। उसके बाद आज अपना क्या है? तो अरावली के बारे में पढ़ना है। तो अरावली वीसी मिश्रा द्वारा 3 वर्गीकरण हमने पढ़ लिए। आज चौथा वर्गीकरण। चौथा वर्गीकरण क्या है? तो अरावली प्रदेश। चौथे में है अरावली। देखिए अरावली में कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे? तो सबसे पहले राजसमंद। जहां जहां अरावली का विस्तार है उसी प्रदेश को इन्होंने किस नाम से संबोधित किया? तो अरावली के नाम से। कौन कौन सा? तो राजसमंद, राजसमंद के बाद सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में उदयपुर से नया जिला बना है सलूमबर, सलूमबर, सलूमबर के बाद में डूंगरपुर, डूंगरपुर, ये किसमें शामिल किए जाएंगे? तो अरावली प्रदेश में। कौन कौन से? राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, सलूमबर और डूंगरपुर, ये हो गए अपने अरावली प्रदेश में। उसके बाद में कौन से? तो उसके बाद में होंगे चंबल प्रदेश, चंबल बिहड़ प्रदेश। चंबल बिहड़ किसे कहेंगे? तो जहां बहाव होगा नदी का वहां पर जो स्थान बनेंगे उन्हें बिहड़ कहेंगे, ठीक है। तो चंबल बिहड़ प्रदेश, बिहड़ प्रदेश। चंबल बिहड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे? तो चंबल बिहड़ प्रदेश में सबसे पहले तो धौलपुर, धौलपुर, धौलपुर के बाद कौन सा जिला शामिल किया जाएगा? तो करौली, करौली। और एक और जिला कौन सा शामिल किया जाएगा? तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ये देखिए जहां पर ज्यादा कटाव करती है ये नदी, कौन सी नदी? चंबल नदी। बिहड़ का मतलब मैंने बताया जहां पर रास्ता बन जाता है कटाव से। जैसे नदी बहेगी तो अपने साथ क्या लेके जाएगी? मिट्टी लेके जाएगी। तो मिट्टी लेके जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा? अपर्दन, अपर्दन हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? बिहड़, ठीक है। तो कौन कौन से? धौलपुर, हमारे जो यहाँ का क्षेत्र है ये देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर धौलपुर है, धौलपुर के पास में करौली, करौली के पास में सवाई माधोपुर। इनको किस नाम से जाना गया? तो इनको यहाँ पर सर्वाधिक अपर्दन करती है, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बहती है, तो यहाँ पर सर्वाधिक अपर्दन, अपर्दन का मतलब कटाव करती है, इसीलिए इनका नाम रखा है चंबल बिहड़ प्रदेश, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 5 हो गए। 5 वर्गीकरण हो गए। धौलपुर जो चंबल बिहार प्रदेश है उसमें कौन कौन से? तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। उसके बाद
छठा वर्गीकरण क्या है? तो छठा वर्गीकरण है अपने पूर्वी कृषि और औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि और औद्योगिक प्रदेश, इसमें क्या कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे? तो सबसे पहले जयपुर, जयपुर के दोनों हिस्से, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी। तो सीधा लिख देते हो जयपुर, ठीक है। आपको याद रखना है, या फिर आप ऐसे लिख देना जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी। दोनों लिखने के बाद क्या लिखना है? तो नीम का थाना, नीम का थाना। नीम का थाना कहाँ से बना है? तो जो सीकर था उसी से नया जिला बना है, उसका नाम है नीम का थाना। नीम का थाना के बाद बहरोड, कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद में कौन सा जिला? तो कोटपुतली बहरोड के बाद में अलवर, अलवर। अलवर के बाद में कौन सा जिला? तो अलवर के बाद में तिजारा, अलवर के बाद में तिजारा हो गया। तिजारा के बाद में कौन सा? तो तिजारा, तिजारा के बाद में दौसा। देखो तिजारा के आगे हम खेरथल भी लगा सकते हैं, खेरथल तिजारा, या फिर सीधा तिजारा भी बोल सकते हैं। उसके बाद दौसा हो गया, दौसा के बाद डीग, डीग के बाद में भरतपुर, डीग भरतपुर, भरतपुर के बाद में उधर के जिले बचे हैं अपने गंगापुर सिटी, नया जिला बना है। किससे बना है? तो भरतपुर से ही नया जिला बना है, उसका क्या नाम है? तो गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के बाद में और कौन से जिले बचे? तो यहां पर लिख देता हूं टोंक, टोंक, अजमेर, टोंक अजमेर। उसके बाद केकड़ी, केकड़ी, दूधू, दूधू। केकड़ी के बाद चंबल में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो दूधू, कौन कौन से हो गए? तो जयपुर हो गया। जयपुर के बाद में क्या हो गया? तो जयपुर के बाद नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, या फिर बहरोड कोटपुतली, ठीक है। अजमेर, अलवर, खेरथल तिजारा, दौसा, डीग भरतपुर, गंगापुर सिटी, केकड़ी, टोंक, अजमेर, दूधू। दूधू के बाद में और अपने बचा है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद में जो शाहपुरा है वो भी इसमें शामिल किया जाएगा, ठीक है। शाहपुरा, शाहपुरा किससे बना है? तो भीलवाड़ा से अलग होकर शाहपुरा बना है। तो चंबल बिहार प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे? तो चंबल बिहार प्रदेश में तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर शामिल किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर शामिल किए जाएंगे। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। पूर्वी कृषि और औद्योगिक प्रदेश में जयपुर, जयपुर के बाद नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, उसके बाद अजमेर, अजमेर के बाद अलवर, तिजारा, दौसा, डीग भरतपुर, गंगापुर सिटी, केकड़ी, टोंक। टोंक के बाद में अपने 3 जिले और बचे। 3 कौन कौन से? तो तीनों के नाम ऊपर वाला साफ कर देता हूँ एक बार, ठीक है। तीनों के नाम क्या है? तो 3 जिले बचे, एक तो दूधू बचा है, ठीक है। दूधू, दूधू के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और कौन सा? तो शाहपुरा। ये सब किसमें शामिल किए जाएंगे? तो ये सभी जिले शामिल किए जाएंगे अपने पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश में। देखो आज हमने 3 वर्गीकरण पढ़े, कौन कौन से? तो एक अरावली, अरावली में कौन कौन से? तो राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, सलूंबर और डूंगरपुर, ये किसमें शामिल किए जाएंगे? तो अरावली प्रदेश में। उसके बाद क्या है? पूर्वी कृषि और औद्योगिक प्रदेश। इससे पहले था चंबल बिहार प्रदेश। चंबल बिहार प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे? तो धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर किसमें शामिल किए जाएंगे? चंबल बिहार प्रदेश में। उसके बाद क्या है? पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल किए जाएंगे? तो जयपुर, जयपुर के बाद टोंक, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, अजमेर, अलवर, खेरथल तिजारा, दौसा, डीग भरतपुर, गंगापुर सिटी और केकड़ी। केकड़ी के बाद दूधू, भीलवाड़ा और शाहपुरा, ये किसमें शामिल किए जाएंगे? तो ये सभी शामिल किए जाएंगे पूर्वी कृषि व औद्योगिक प्रदेश में। तो अपना प्रश्न क्या है कि वीसी मिश्रा के अनुसार अरावली प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखिए
कौन सा जिला शामिल नहीं किया जाएगा? तो ये देखिए उदयपुर आ रहा है, अरावली प्रदेश में ये उदयपुर आ रहा है, मतलब ये तो शामिल होगा, ठीक है। उसके बाद राजसमंद, राजसमंद देखिए राजसमंद भी आ रहा है, मतलब ये भी शामिल होगा। डूंगरपुर देखिए डूंगरपुर भी आ रहा है, मतलब ये भी शामिल होगा। लेकिन जो बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा देखिए बांसवाड़ा नहीं आ रहा, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? द मतलब बांसवाड़ा है वो किसमें शामिल नहीं किया जाएगा? वीसी मिश्रा के अनुसार अरावली प्रदेश में शामिल नहीं किया जाएगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद साथियों।